अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीसेकेराइड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले डिफिनीशन के ऊपर बात करते हैं, इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी है, उसके ऊपर भी हम बाद में आते हैं। तो पॉली का जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर सिंपल शुगर। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो किस चीज़ पे मुश्तमिल हो, ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट के। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक यूनिट है मोनोसेकेराइड का, या यहाँ पे आप लोग इसको सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड वगैरह है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, उसको मैंने शो नहीं किया, यहाँ पे जगह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लॉन्ग चेन, ये तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग चेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 2 से लेकर 9 तक जब हो ऐसा चेन जिसमें 9 तक वो मोनोसेकेराइड हो, उसको हम ओलिगो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बॉन्ड शो किया हुआ है इस तरह, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉन्ग चेन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मज़ीद भी आगे है, इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है। अब ये 10 से लेकर 10 से पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्ट होता है। इसके अलावा हज़ारों तक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। इस तरह सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड के इस तरह यूनिट। तो कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मोनोसेकेराइड यूनिट आर सिंपल शुगर बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अलावा ये वाला, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो बॉन्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लॉन्ग चेन पे मुश्तमिल हो, उसमें जो मोनोसेकेराइड है या सिंपल शुगर है वो लॉन्ग चेन पे मुश्तमिल हो और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपली हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो मैं पहले भी बात क्लियर कर चुका हूँ कि पॉलीसेकेराइड जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। 2 3 भी पॉली में आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, लेकिन उसको हम पॉली नहीं कहते, उसको हम ओलिगो कहते हैं। ये पॉइंट नोट करें। 2 से लेकर 9 तक जब इस तरह सिंपल शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड के ज़रिए लिंकेज हो, लिंक हो, बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगो कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन जब 9 से फिगर क्रॉस कर दे, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, उसको फिर हम क्या कहते हैं, ओलिगो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसको भी नोट करें। फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि पॉलीसेकेराइड आर बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अब पॉलीमर्स के ऊपर आते हैं। पॉलीमर एक ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेम स्ट्रक्चर के यूनिट बार बार रिपीट होते हैं। एक ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें सेम स्ट्रक्चर के यूनिट बार बार रिपीट हो जाए, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब पॉलीमर भी 2 किस्म के हैं, एक सिंथेटिक है, मतलब ह्यूमन ने बनाया हुआ है, और एक नेचुरली है। ह्यूमन ने जो बनाया हुआ है वो प्लास्टिक है, जिस तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये वगैरह, ये क्या है, सिंथेटिक है, ह्यूमन सिंथेटिक है, हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अलावा एक है बायोपॉलीमर या नेचुरल जो है पॉलीमर। अब ये जो है, ये पॉलीसेकेराइड, ये बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि एक तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये सिंपल शुगर के, मोनोसेकेराइड के या सिंपल शुगर के 1000 यूनिट भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें सेम यूनिट, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर का यूनिट, जिस तरह यहाँ पे ग्लूकोज है, मान लो ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी वजह से ये क्या है, और ये जो है, ये जो बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये लिविंग थिंग्स बनाते हैं, इसी वजह से इसके साथ बायो का लफ्ज़ भी यूज़ किया हुआ है। तो ये नेचुरली बनता है ये पॉलीमर्स। तो मतलब क्या है कि पॉलीसेकेराइड जो है
ये एक पॉलीमर है जिसमें सेम यूनिट बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये नेचुरली बनते हैं किस चीज़ से, ऑफ मोनोसेकेराइड के। इसका ये मतलब है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि दे आर आल्सो नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल। अब इसको मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो सिंपल शुगर है या जो मोनोसेकेराइड है ये बार बार रिपीट होता है। तकरीबन ये 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तो इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी वजह से इसको कुछ लोग मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह कि दे आर एमॉर्फस सॉलिड। ये एमॉर्फस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड। पहला पॉइंट ये है कि पॉलीसेकेराइड क्या है, सॉलिड है। लेकिन कौन सा सॉलिड है? अमॉर्फस। अब प्रीवियस वीडियो ओलिगोसेकेराइड में भी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल जो है एक ख़ास पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये एक ख़ास पैटर्न है, एक ख़ास तरतीब से जो है पार्टिकल अरेंज हुए हैं। यहाँ पे पार्टिकल से मुराद मोनोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड जो है वो अमॉर्फस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड है वो अमॉर्फस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड है या जो सिंपल शुगर के यूनिट है, यहाँ पे पार्टिकल से मुराद सिंपल शुगर के यूनिट है, उसमें ख़ास पैटर्न नहीं होता। वो ख़ास पैटर्न के साथ अरेंज नहीं होते, बेतरतीब होते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये है कि पॉलीसेकेराइड अमॉर्फस सॉलिड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि दे आर टेस्टलेस। मतलब क्या है कि इसका कोई जायका मायका नहीं है। अगर आप लोगों को मोनो या ओलिगो याद हो, वो हमारे पास क्या थे, स्वीटर इन टेस्ट, मतलब उसका मीठा जायका था। लेकिन यहाँ पे ये टेस्टलेस है, इसका कोई जायका नहीं है। इसके अलावा मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो है वो सॉल्युबल थे वाटर में, लेकिन ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। पॉलीसेकेराइड क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब इसके ऊपर कभी कभार एमसीक्यूज आता है कि पॉलीसेकेराइड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिज़ाल्व नहीं होता वाटर में। इसी वजह से शुगर तो डिज़ाल्व होता है, इसी वजह से ये इसको हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। अब लास्ट वन पॉइंट की तरफ आते हैं। लास्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड गिव मैनी मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। मतलब क्या है कि जब इसके साथ हम वाटर रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी ब्रेकअप होती है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, और ये हमें ढेर सारे मोनोसेकेराइड दे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर 100 मोनोसेकेराइड का एक पॉलीसेकेराइड है या अगर 100 शुगर से एक पॉलीसेकेराइड बना हुआ है, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो वो आपको 100 मोनोसेकेराइड देंगे। इस तरह अगर 1000 से बना हो, 1000 शुगर की यूनिट है, उससे जो पॉलीसेकेराइड बना हुआ है, जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, तो हाइड्रोलिसिस के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस किस चीज़ को कहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर 1000 यूनिट का पॉलीसेकेराइड हो तो वो आपको 1000 मोनोसेकेराइड देंगे। इस पॉइंट का ये मतलब है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे पास क्या है पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पे आप लोग देख ले, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड के क्या है, एग्ज़ाम्पल है। अब अगर स्टार्च, ग्लाइकोजन आप लोगों ने नहीं देखे तो वुड जो है, वुड लकड़ी, जो प्लांट की लकड़ी होते हैं या वुड जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो वुड को आप लोग देख ले,
वो सॉलिड भी होता है। इस यहाँ पे जितनी भी हमने पॉइंट डिस्कस की है वो वुड में प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज जो है, वुड जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है। ग्लाइकोजन और स्टार्च मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वुड तो ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सोर्स के ऊपर बात करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।